Hello students, in this video I will explain you about finite state automata to regular expression. अगर आपको एक finite state automata दिया हुआ है and you want to change that finite state automata to regular expression, तो वो हम किस तरीके से करते हैं. So here we are using a theorem that is called Arden's theorem. So with the help of Arden's theorem हम लोग क्या करेंगे, finite state automata को regular expression में change करेंगे. So see the point, how to convert FSA to the regular expression. So see here, एक finite state automata दिया आपको like there is a initial state Q0 if we are giving input A, B देने पे हम state Q1 पे जा रहे हैं, इस पे input A दिया, इस पे हमने input B दिया, तो हम state Q2 पे गए. Q2 is a final state, there is a loop of AB like this. If I need to translate that finite state automata to the regular expression, so expression लिखने का तरीका क्या होगा? So see the point. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट अ रेगुलर इक्वेशन फॉर एवरी स्टेट. जितनी भी स्टेट्स हैं हर स्टेट की रेगुलर इक्वेशन हम लोग लिखते हैं. इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है? Q0 स्टेट पे आने के कौन कौन से पाथ है, हाउ मेनी पाथ्स आर देयर, विद द हेल्प ऑफ दैट हम Q0 स्टेट पे आ सकते हैं. सो वी कैन से दैट कि Q0 स्टेट पे इनपुट ए देने पे, देखिए आपको पहले स्टेट लिखना है, उसके बाद में उसका क्या लिखना है, इनपुट लिखना है. सो Q0 इनपुट, इफ वी आर गिविंग स्टेट ए, हम Q0 स्टेट पे रह सकते हैं. और के लिए हम प्लस लगाएंगे, और हम डायरेक्टली नल दे के आ सकते हैं. सो जस्ट राइट हियर नल. सो आइदर वी कैन गिव नल, हम नल दे के भी यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर हम Q0 स्टेट पे इनपुट ए देने पे भी आ सकते हैं. गॉट माई पॉइंट. नाउ सी, आपका जो अर्डन्स थ्योरम होता है वो क्या कहता है कि इफ़ योर रेगुलर इक्वेशन इज लाइक दैट, रेगुलर इक्वेशन जो है आपकी वो कुछ इस तरीके से R इज इक्वल्स टू Q प्लस आर पी. इफ योर रेगुलर इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, ओके, हियर R इज अ स्टेट, R यहाँ पे आपके स्टेट को शो करता है, इट इज एन स्टेट, Q एंड P आर सम रेगुलर एक्सप्रेशन. So we can say that R is equivalent to QP whole star like this, QP star. So Q dot P star. So हम ये लिख सकते हैं, ठीक है. So इस रेगुलर इक्वेशन को इस रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. So similarly जब भी आपको इक्वेशंस को लिखना है, you should write equation this format, okay. चलिए, तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो हमें ऑपरेशन तो सेम परफॉर्म करना है. हम क्या कहेंगे कि Q0 पे हम नल इनपुट दे के आ सकते हैं, और दैट इज प्लस Q0 स्टेट पे हम इनपुट A देने पे आ सकते हैं. नाउ जस्ट कंपेयर दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दैट, हम इससे कंपेयर कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन से दैट कि यहाँ पे जब हम इसे कंपेयर करके और रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं. चलिए बाकी इक्वेशंस भी हम लोग लिख लेते हैं. सो Q0 इनपुट Q1 के लिए अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, Q0 स्टेट पे इनपुट B देने पे आप जा सकते हो Q1 पे, और Q1 पे A देने पे भी आप Q1 पे जा सकते हो. Q2 स्टेट पे हम आने के रूल कौन कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं कि Q1 पे इनपुट B देने पे आप जा सकते हो, Q2 पे इनपुट A देने पे, और Q2 पे इनपुट B देने पे. सो दैट इज द इक्वेशन फॉर Q2. अब आपका ये जो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कौन से स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. सो सिंपली रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस इज शोन बाय अ स्टेट दैट इज Q2. तो जो भी Q2 स्टेट का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो आपका इस फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा वो कौन करेगा, Q2 इज हियर फाइनल स्टेट. सो व्हाट विल बी द एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा, वो Q2 पे एंड होता है. तो हमें Q2 का रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है. चलिए Q2 के रेगुलर एक्सप्रेशन को बात करें तो हमें सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट करना है इसके. सो हम कह सकते हैं जस्ट लाइक Q1B प्लस, यहाँ से हमने क्या किया, Q2 को कॉमन लिया. सो वी कैन से दैट इज एक्सप्रेशन इज A प्लस बी, बट वी नीड द वैल्यू ऑफ Q1. यहाँ पे हमें Q1 की वैल्यू चाहिए. सो दैट कंप्लीट बिकम अ रेगुलर एक्सप्रेशन, और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. Q1 का वैल्यू इस पर डिपेंड करता है. नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ Q1 कैलकुलेट करने के लिए आपको Q0 की जरूरत है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया. जस्ट रिलेट दिस विद दैट. आप इस टर्म को क्या कह देंगे, इट इज Q, दिस इज R, that is P. So simply what we need to write, QP star. So ये जो QP star हमने लिखा वो ये लिख दिया ना. सो Q0 के करस्पॉन्डिंग जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा, नल डॉट A स्टार इज A स्टार ओनली,
इस ए स्टार वैल्यू को आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है. सो इज इज लाइक ए स्टार बी प्लस Q1A. नाउ दैट कंप्लीट इज Q is R and that is P. So what we can say that corresponding to the Q1 it is A star B A star QP star हमने लिख दिया. Now put that value in this equation. आप इस equation में इसको put करेंगे. So it is A star B A star plus ये B यहाँ पे as it is था Cn. So we can put this plus Q2 A plus B. Now that complete is Q, this is P, that is R. So what we can say that it is A star B A star B A plus B whole star, like that. Okay. So A star B A star B A plus B whole star, ये आपका regular expression आ गया corresponding to the Q2 as well as that is a regular expression corresponding to the finite state automata. So you should remember that point. So that is a way to convert a particular FSA to the regular expression. Now you should remember one point, what will be the string that would be generated by this finite state automata should be accepted by this regular expression. देखिए ये कन्वर्जन हमने देखा, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि आपको ये एक ऑटोमेटा दिया है और 4 एक्सप्रेशन दिए और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो इसके इक्विवेलेंट है, तो बेस्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप स्ट्रिंग क्रॉस वेरिफिकेशन करें. स्ट्रिंग क्रॉस वेरिफिकेशन से लॉन्गर मेथड अप्लाई करके टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. एट द प्लेस ऑफ दैट यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. विल डिस्कस गेट क्वेश्चंस ओवर दिस, और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग से डायरेक्टली मैचिंग करके रिजल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लाइक दैट कैन वी से दैट स्ट्रिंग बी इज एक्सेप्टेड बाय दिस. सो वी कैन से दैट यस, यहाँ पे बी दिया, यहाँ से बी दिया, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा. क्या स्ट्रिंग बी इससे जनरेट होगी? तो आप देखिए इसको नल पुट कर सकते हैं क्योंकि स्टार है, नल डॉट बी डॉट नल डॉट बी, और इस स्टार को भी 0 पुट कर दिया. सो इट जनरेट स्ट्रिंग बी लाइक दैट. तो इस तरीके से स्ट्रिंग वेरिफिकेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं, कौन सा रिजल्ट करेक्ट है, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज द ट्रेडिशनल अप्रोच, इफ यू वांट टू चेंज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट वुड बी द अप्रोच. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस और कहाँ होता है, सपोज टू बी अगर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट है उस कंडीशन में आपका रिजल्ट क्या होगा. सो सी द पॉइंट, आई विल शो दैट पॉइंट टू यू. Suppose to be there is a Q1 is also a final state and Q0 is also a final state. Now what is the regular expression? So in that condition आपका regular expression क्या होगा, जो state final state है वो सारी regular expression या वो सारी string accept करने में capable है. तो आपको regular expression के लिए कुछ नहीं करना है, जितनी final state है सभी को आप क्या करेंगे और करके add कर देंगे. मतलब Q0 का रेगुलर एक्सप्रेशन भी रेगुलर एक्सप्रेशन है और Q1 का भी आउटपुट है और Q2 का भी आउटपुट है, तो आपने ऐड कर दिया. तो फाइनल आउटपुट अगर हमने इनको सभी को फाइनल स्टेट बना दी तो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज योर आउटपुट. सो यू कैन से दैट योर आउटपुट इज सिंपली, योर रेगुलर एक्सप्रेशन इज सिंपली A स्टार प्लस A स्टार B A स्टार प्लस दिस वन A स्टार B A प्लस B होल स्टार. सो दैट वुड बी योर रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, तो अगर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट तो जितनी फाइनल स्टेट है उन सभी के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद आप उस रिजल्ट को यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, उन सभी के रिजल्ट्स को ऐड कर दो. गॉट माई पॉइंट? Now we need to identify a regular expression corresponding to that. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि suppose to be we have an language that generate a set of all strings over input a b where number of a is even. So see the point. आपको initial state क्या दिया है, Q0 is a final
इनपुट ए देने पे हम Q1 पे जा सकते हैं और Q1 पे इनपुट ए देने पे हम Q0 पे आ सकते हैं. देयर इज अ लूप ऑफ B, देयर इज ऑल्सो लूप ऑफ B. Now what we want, we need to write a regular expression corresponding to this. So what is the regular expression? See here. So Q0 state का आपने सबसे पहले क्या किया, हमने कहा नल इनपुट देने पे हम Q0 पे आ सकते हैं. Q1 पे इनपुट A देने पे हम Q0 पे आ सकते हैं, या Q0 पे इनपुट B देने पे भी हम Q0 पे आ सकते हैं. तो जितने भी Q0 पे आने वाले पाथ हैं उन सभी को आप इस इक्वेशन में लिख दें. फिर Q1 इक्वेशन की बात करें तो Q1 इक्वेशन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि Q1 पे आने का दो तरीका है. Q0 पे A दे के आप Q1 पे आ सकते हो, या फिर Q1 पे B दे के आप Q1 पे आ सकते हो. गॉट माई पॉइंट. नाउ व्हाट इज अवर अडर्स थ्योरम? सो वी कैन से दैट इफ R इज अ स्टेट, सो इफ योर इक्वेशन इज लाइक R इज इक्वल्स टू Q प्लस RP, सो यू कैन राइट QP स्टार. आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं. गॉट माई पॉइंट. चलिए अब ये जो लिखा हुआ है इसको इससे इक्वेट करें. तो अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Q0 Q1 को कॉल करता है और Q1 Q0 को कॉल करता है. इट इज़ अ लूप. सो इस लूप को कैसे रिजॉल्व करें? सो फाइनल आउटपुट हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन देगा वो कौन सी स्टेट देगी? वी कैन से दैट Q0 स्टेट से एक्सप्रेशन आने वाला है. सो अगर हमें Q1 की वैल्यू पता चल जाती है, सो व्हाट वी कैन से, ये इक्वेशन का ये जो पूरा टर्म है, व्हाट वी कैन से दैट कंप्लीट टर्म इज ट्रीटेड एज अ Q. इस पूरे को Q ले लेंगे हम, ये आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा. सो वी कैन से दैट Q प्लस RP फॉर्मेट हमारा बन जाएगा. बट वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q, और Q का वैल्यू आपका Q0 पे डिपेंड करता है. नाउ व्हाट टू डू? सो सिंपली डू वन थिंग, जस्ट एज्यूम दैट इट इज कंप्लीट एज Q. दिस इज P. दैट इज व्हाट? इट इज R. दिस इज ऑल्सो R. नाउ चेंज दैट इक्वेशन. आप इसको चेंज कर दें. तो अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा, यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जो आपको रिजल्ट मिलेगा Q, दैट इज Q P स्टार. ओके, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ Q1 इज Q0 AB स्टार. दैट रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ Q0. इट्स ओके. अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए. तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, बट अगर आपको Q1 का एक्सप्रेशन निकालना होता तो आपको इस वैल्यू को जो Q0 से निकलेगी फिर उसको वापस यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. तो सी नल प्लस एट द प्लेस ऑफ Q1 मैंने ये पुट कर दिया Q0 AB स्टार A प्लस Q0 B. नाउ व्हाट टू डू? नल प्लस Q0 हमने कॉमन ले लिया, सो इट इज AB स्टार A प्लस B लाइक दिस. और जब हम इसको कंपेयर करेंगे, सो दिस इज Q, दिस इज R, दैट इज P. सो QP स्टार नल डॉट AB star A plus B whole star. So we can say that the regular expression corresponding to the Q0 is simply AB star A plus B whole star. ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया. नाउ सी, अगर मैं ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अगर मैं इस क्वेश्चन में एक चेंज करता हूँ कि Q0 को फाइनल स्टेट ना लेते हुए मैं अगर Q1 को फाइनल स्टेट ले लेता हूँ, देन व्हाट इज माय आउटपुट? सो व्हाट वी कैन से, अब आपका फाइनल स्टेट Q1 है तो Q1 से आउटपुट शो होगा. तो क्या हम कह सकते हैं इट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन? नो, क्योंकि यहाँ Q0 की वैल्यू अभी बाकी है. सो एट द प्लेस ऑफ दैट Q0 यू शुड पुट दैट इक्वेशन. सो नाउ द वैल्यू ऑफ Q1 इज AB star A plus B whole star AB star like this. So we can say that would be your output. Okay. Now you should remember one point, अगर Q0 रेगुलर एक्सप्रेशन देता है तो वो even नंबर ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है. Q1 रेगुलर एक्सप्रेशन देता है तो वो ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है. गॉट माई पॉइंट. सो अब देखिए, इट मे पॉसिबल कि एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? जैसे अगर सपोज टू बी इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को मुझे चेंज करना है, मैंने क्या किया, इस ए बी स्टार का अंदर डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका किस पे चेंज हो जाएगा? इज जस्ट लाइक दिस ए स्टार. देखिए दैट वुड बी द स्टार. ओके, सो यहाँ पे स्टार है, सो इन दैट कंडीशन हम लोग यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे. बट अगर यहाँ स्टार नहीं होता सपोज टू बी, तो पावर में जो लिखा है ये स्टार नहीं होता, तो आप उसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे, तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाता? चेंज हो जाता. तो व्हाट वी कैन से, इन सम केसेस इट माइट बी पॉसिबल कि एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हो सकता है? सपोज आपको फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा ये दिया हुआ है,
ये रेगुलर एक्सप्रेशन की प्लेस पे इसके इक्विवेलेंट अगर कोई और रेगुलर एक्सप्रेशन है आउटपुट में वो दिया हुआ है, तो फिर आपको क्या करना होगा, रेगुलर आइडेंटिटीज जो होती हैं उन रेगुलर आइडेंटिटीज का यूज करके इस एक्सप्रेशन को उस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस को प्रूफ करना पड़ेगा. सो दिस वेरी लॉन्गर मेथड. सो व्हाट इज द बेस्ट वे? आपको ये क्वेश्चन दिया है, एक आपको सपोज रेगुलर ऑप्शंस में रेगुलर एक्सप्रेशन, ऑप्शन ए आपको ये दिया हुआ है और ऑप्शन बी आपको ये दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ये ऑटोमेटा किस टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है. तो क्या ये नल एक्सेप्ट करता है? सबसे पहले आप इस तरीके से चेक करें, क्या ये नल एक्सेप्ट करता है? नो, क्योंकि Q1 फाइनल है. क्या ये नल जनरेट करता है? यस, ये नल जनरेट करता है, क्योंकि अगर हमने आउटर स्टार की वैल्यू को 0 पुट कर दिया वो नल दे देगा. तो क्या कह सकते हैं हम कि नल इज जनरेटेड बाय दिस बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दैट मींस दिस एक्सप्रेशन इज नॉट फॉर दिस ऑटोमेटा. तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे. तो डिफरेंट स्ट्रिंग्स की करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाइए. एट द लास्ट एक सिंगल ऑप्शन बनेगा, उसको आप चूज कर सकते हैं और वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा. सो गॉट माई पॉइंट, हाउ टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. ओके, now see here there is one more example. Supposed to be we have a initial state q0. if we are giving input a we are going at that state. अब देखिए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा आपका NFA भी हो सकता है, मतलब a देने पे हम यहाँ जा रहे हैं, a देने पे हम स्टेट q1 पे भी आ रहे हैं. सपोज q1 इज अ फाइनल स्टेट, इस पे इनपुट b दिया तो आप q2 स्टेट पे आ रहे हो. सपोज इट इज ऑल्सो फाइनल स्टेट, यहाँ पे इनपुट a देने पे आप इस स्टेट पे आ गए लाइक दिस. ओके, and supposed to be there is also a loop of b and suppose there is also a loop of a like this. In that condition we need to write what would be in a particular regular expression corresponding to this finite state automata. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेंगे आप. सो Q0 का इक्वेशन देखिए, तो Q0 स्टेट पे आने के लिए आपको कौन कौन से इनपुट की जरूरत है. नल के थ्रू आ सकते हो, फिर Q2 पे इनपुट A देने पे आ सकते हैं, फिर Q0 स्टेट जो है उस पे इनपुट A दे के आ सकते हैं. तो ये हमारा Q0 का इक्वेशन बन गया. नाउ द इक्वेशन फॉर Q1. सो Q1 स्टेट पे आप देखें, सो हम कह सकते हैं Q0 पे इफ वी आर गिविंग इनपुट A वी कैन गो टू दिस. Q1 इफ वी आर गिविंग इनपुट A वी कैन गो टू दिस. नाउ Q2 स्टेट. सो Q2 स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो Q2 स्टेट के लिए हम क्या कह सकते हैं, Q2 पे इनपुट हम क्या दें, Q1 पे इनपुट अगर हम B दें तो हम आ सकते हैं और Q2 पे इनपुट B देने पे भी हम जा सकते हैं. सो टोटल रूल्स कितने आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 रूल्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 और एक ये नल 7. सो टोटल 7 आपके यहाँ पे रूल्स के करस्पॉन्डिंग 7 इक्वेशंस में आपके रिजल्ट होना चाहिए. ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो Q0 Q1 Q2 तीन स्टेट्स यहाँ पे दी हुई है. ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए फाइनल स्टेट कौन सी है, Q1. तो Q1 जो इक्वेशन देगा वो भी रिजल्ट है, Q2 जो इक्वेशन देगा वो भी रिजल्ट है. Q2 को सॉल्व करने के लिए Q1 की ज़रूरत है, Q1 को सॉल्व करने के लिए Q0 की ज़रूरत है और Q0 को सॉल्व करने के लिए Q2 की ज़रूरत है. देन व्हाट टू डू, तो आप किसी एक इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ को क्या करें, सिंपली पुट करें. तो देखते हैं क्या होता है. सो यू कैन डू वन थिंग, आप Q2 का रिजल्ट निकाल लें इन टर्म्स ऑफ Q1. सो सपोज दैट इज Q, दिस इज R एंड दैट इज P. ओके, सो योर रिजल्ट इज Q1B. ओके, एंड देन देयर इज अ B स्टार, Q1B B स्टार. ओके, सो Q1B B स्टार. अब इस ये वैल्यू आपकी किसकी आई, Q2 की वैल्यू आई. गॉट माई पॉइंट. नाउ पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1. आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. So see here the value of Q0 is null plus at the place of Q2 आपने इस वैल्यू को पुट कर दिया. So the what is the value? The value is Q1 B B star and then A plus Q0 A. Okay? फिर हम यहाँ पे अगर देखें तो Q1 की प्लेस पे आप Q1 की इक्वेशन पुट कर सकते हैं. तो पहले इसको भी हम फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं. दैट कंप्लीट इज Q. ओके, एंड दिस इज QR और P. सो इसको हम लिख सकते हैं Q B स्टार लाइक दिस. सो QP स्टार के फॉर्मेट में हमने इसको भी लिख दिया. सो Q1 की प्लेस पे नाउ यू कैन पुट दैट वैल्यू. सो इसमें Q1 की प्लेस पे इस वैल्यू को पुट करें. सो नल प्लस एट द प्लेस ऑफ Q1 यू कैन पुट दिस वैल्यू Q0 AA स्टार
BB star A plus Q0 A. Now simply आप इसमें से Q0 कॉमन ले सकते हैं, सो इट इज AA स्टार BB स्टार A प्लस A लाइक दिस. ओके, जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग इट बिकम Cl, that is Q, and this complete is P. So null dot P star is P star only. So A star B star A plus A whole star. अब देखिए ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन किसके करस्पॉन्डिंग आया है? सो यू कैन से दैट दिस इक्वेशन इज करस्पॉन्डिंग टू दिस वन. सी द पॉइंट. ये जो इक्वेशन था आपका, आपने इस इक्वेशन को इसकी प्लेस पे पुट किया था, तो ये जो इक्वेशन है ये Q0 की करस्पॉन्डिंग आया है. आपको Q1 और Q2 के करस्पॉन्डिंग चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट है वो तो Q1 और Q2 देंगे. तो एट द प्लेस ऑफ इन Q1 वी नो दैट इज द इक्वेशन ऑफ Q1, तो Q0 की प्लेस पे Q0 की इक्वेशन पुट कर दें. सो रिजल्ट फॉर Q1 इज AA स्टार BB स्टार A प्लस A होल स्टार, और इसके बाद में आप AA स्टार लिख दीजिए. तो ये Q1 का रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया. Q2 का रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए, तो यहाँ पे Q1 की इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगी. दैट कंप्लीट इज इक्वेशन AA स्टार BB स्टार A प्लस A होल स्टार AA स्टार प्लस BB स्टार लाइक दिस. ओके, डॉट BB स्टार इज अ कॉन्केटिनेशन. सो सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, डॉट BB स्टार हमने ले लिया. अब हमारा जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? Q1 प्लस Q2. क्यों? क्योंकि दोनों फाइनल स्टेट है, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो हमारा आंसर होगा. सो इट इज सिंपली AA स्टार BB स्टार A प्लस A होल स्टार AA स्टार प्लस वी कैन से दैट इट इज AA स्टार BB स्टार A प्लस A होल स्टार AA स्टार BB स्टार. अब देखिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन में आप ये टर्म को कॉमन ले सकते हैं. जैसे हम बोल रहे थे मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकते हैं, वो इस तरीके से. जैसे मैंने इस टर्म को कॉमन लिया, we can say that it is null plus BB star. So that is your also regular expression. तो ये भी रिजल्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसका अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हुआ तो वो भी हो सकता है. So we can say that is the way to design regular expression corresponding to the finite state automata. Got my point?